नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आइगन वेक्टर से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है। ये जो मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। करेंगे फाइंड आइगन वेक्टर और वेक्टर्स ऑफ द नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। रूट्स आर रिपीटेड का मतलब क्या होता है कि टू रूट रिपीटेड हो सकता है या फिर तीनों हो सकते हैं, क्योंकि 3x3 ही मैट्रिक्स के हमको फोकस करना है जनरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट ऐसा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जनरली ये कंसेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, मोर देन प्रैक्टिस से ये वर्कआउट हुआ है। तो ये इसको हम समझेंगे कि क्या रिपीटेड रूट्स के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करने का क्या स्मार्ट तरीका है। जब कभी भी रिपीटेड रूट्स के लिए हम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हम कभी भी रिपीटेड रूट्स के लिए आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे उस केसेस में हमेशा हम मैट्रिक्स मेथड का रैंक वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्रॉस वाले मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा। क्रॉस मेथड या वेक्टर रैंक मेथड दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपको दुविधा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना होता है, आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, आफ्टर फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंसेप्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात जब हम करते हैं तो a माइनस लैम्डा आई लिखते हैं, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक, इसको क्या कैसे फाइंड करना है, a माइनस लैम्डा आई को जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें से लैम्डा को माइनस कर देना है। तो -2 माइनस लैम्डा, फिर हियर 2, फिर हियर -3, 2, फिर 1 माइनस लैम्डा, -6, फिर -1 -2 एंड फिर 0 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। लेकिन इस मेथड में हम जब इसको एक्सपेंड करके एक इक्वेशन को बना सकते हैं स्टूडेंट, बट इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अगर हमने किया तो कहीं मिस्टेक्स से हमारी प्रॉब्लम्स को फैक्टर करने में दिक्कत होती है। तो जो इसका सेकंड वे है, जो सेकंड मेथड हम पढ़ते हैं क्यूबिक वाले के लिए है कि लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इस वाले कंसेप्ट में करेंगे ना तो गलतियां होने के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे। देखिए सिंपल, व्हाट अबाउट S1। S1 के बारे में आप जानते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस जिसको कहते हैं। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, -2 1 0 है। ये आपका है -2, फिर यहाँ पे 1, फिर 0। तो -1 प्लस 2 कर लीजिए, -2 प्लस 1 प्लस 0। तो मिल करके वैल्यू आ गई -1। S1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। ये देखिए S2 के बारे में बात करते हैं। तो S2 हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ माइनर्स, तो 3 हमको चाहिए, यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे, 1, फिर ये 2, फिर प्लस यहाँ पर ए करके 3। ठीक, अब सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको जाना है स्टूडेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के थ्रू होगा। तो देखिए जैसे ये पहले वाले के बाद जाएंगे, हाइड होगा तो 1 -6 और -2 0। दिस इज द 1 -6 और -2। सेकंड की बात जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जैसे है तो 1 के अकॉर्डिंग है, ये सेकंड वाला जो हमारे पास पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट के थ्रू एक्सपेंड होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम्स ये मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड होगा। तो -2 -3 और -1 0, -2 -3 -1 0। और फिर अकॉर्डिंग थर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए ये थर्ड वाला हाइड हो जाएगा इस तरह से। तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट, -2 2 2 1, -2 2। अब एक्सपेंड कर दीजिए 0, यहाँ से करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल, ये 0 हो गया, बट यहाँ से तो -3 मिलेगा। फिर यहाँ से करेंगे तो -2 फिर -4। तो हो गया आपका 12 -3 15 17 -20। तो S2 की वैल्यू हमको निकल गई -21। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, जो ये डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है, हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। यहाँ से इसको जनरली इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं और हमारा यहाँ से डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। वन वे
नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और आप आराम से कर पाओगे, बट समय के साथ देना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, -2 लिखा, इट हो जाएगा 0, इस ये वाला पार्ट बचेगा तो 0 और -12, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और -2, अब देखिए ये वाला हाइड होगा और इधर से हाइड होगा तो 0 और फिर -6 और फिर -3, ये टोटल और ये टोटल, तो -4 और फिर यहाँ से इसको करेंगे तो +1, सिंप्लीफाई करें, माइनस ये हो जाएगा 24 आ गया, 12 12 टू जा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो +12 हो गया, और यहाँ से -3 होगा तो -3 कर लेंगे तो +9 आ जाए, तो ये हो गया आपका 45। तो आइगन वैल्यूज के बारे में, जो डिटर्मिनेंट के बारे में हमने फाइंड कर लिया, S1 S2 फाइंड कर लिया, तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को राइट अप करेंगे और फिर आगे के प्रोसीजर्स को फॉलो अप करेंगे। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के फैक्ट को समझना और इक्वेशंस को राइट अप करना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे राइट अप करना है स्टूडेंट, देखिए द लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 lambda square minus determinant of A equal to 0. Put all these values. लैम्डा क्यू S1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, चेक कर लो, -1 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा लैम्डा। S2 हमने फाइंड किया हुआ है सिंपली -21, तो -21 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे होगा, ये लैम्डा रहेगा, 21 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट्स -45 इक्वल टू, ये रिजल्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल है, इसको समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लैम्डा क्यू लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इक्वल टू 0। अब तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, तक आइगन वैल्यूज हम नहीं निकालेंगे तब तक हमारा बात काम वर्कआउट नहीं होगा। तो आइगन वेक्टर को निकालने का तरीका आपको पता है, इसको सिंपली सिंथेटिक मेथड से हम एक्सपेंड करके वर्कआउट कर लेंगे। सिंथेटिक मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसके कंसेप्ट को बहुत जरूरी समझ, इनके कोफिशिएंट को लिखना है 1 1 -21 -40, इस तरह से राइट अप कर लीजिए और यहाँ पे 1 लिख देना है, सिंपल, ठीक। अब 1 वैल्यू रख करके चेक करनी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आपको 1 वैल्यूज रख को चेक करनी पड़ेगी और फिर आगे के प्रोसीजर को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 2 3 4, मुझे 5 पता है, तो यहाँ पे हम 5 एक्चुअल में इसका रूट्स होगा, जनरली फाइंड आउट करते हैं, 1 +-1 +-2 +-3, इस तरह से रख करके वैल्यू को चेक करेंगे और फिर लास्ट वाला टर्म जो है ना, यहाँ पर सोल्यूशन जब हो तो 0 आना चाहिए, ठीक है। 5 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 बन जा 5 हो गया, नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ गया। फिर इसका 5 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 30। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा, 9 +9, 5 और 9 का मल्टीपल करेंगे तो 45, ये 0 आ गया। आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फैक्टर क्या हो गया कि लैम्डा -5 और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, फिर +6 लैम्डा और फिर +9 इक्वल टू 0। दिस इज द टोटल कैलकुलेशन, लैम्डा -5 और ये है आपका लैम्डा +3 का होल स्क्वायर। रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू 5 और -3 और माइनस, तो ये दो रूट्स क्या आ गए आपके, इक्वल। जैसे रूट्स इक्वल आए तो अब इक्वल रूट के अकॉर्डिंग हमको आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। आइगन वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइगन वेक्टर सबको हम लेक्चर्स में पढ़ा था और यहाँ भी हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड। पहला वर्क हमने जो क्वेश्चन का फर्स्ट पड़ाव था उसको कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड पड़ाव पे आते हैं, जो सेकंड पार्ट हमारा है आइगन वेक्टर्स का। पहले तो हमको रूल्स लिखने होंगे, समझने होंगे। आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वेक्टर corresponding आइगन वैल्यूज लैम्डा। तो आइगन वैल्यूज लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखते हैं, सिंपल a - लैम्डा i
इनटू में x करते हैं और इक्वल टू 0। x क्या हमारे पास है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, x की वैल्यू एक्स वाई जेड होती है, नॉर्मली कॉलम फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि a माइनस लैम्डा आई क्या है, के बाद ही तो हमारा वर्क स्टार्ट होगा। इज इम्पोर्टेंट, पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना आपको और आसानी से कर पाएंगे आप। ए, तो मैट्रिक्स के बारे में हमको पता है, तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ माइनस, लिखा हुआ है मैंने, तो इसको सिंपली यहाँ से कर लेंगे। -2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 3 और फिर 2 1 माइनस लैम्डा -6 और फिर यहाँ पे आपका -1 -2 और 0 माइनस लैम्डा, ये आपके पास है। x के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है कि x क्या है आपका, एक्स वाई जेड है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 0 0 0। x के बारे में यहाँ पे पता है, x इज द आइगन वेक्टर है जो कि एक्स वाई जेड है। अब इसी सोल्यूशन को हमको निकालना है, ठीक है, विच इज द होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और ये हमेशा आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा कैसा सोल्यूशन देता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं विच इज होमोजेनियस, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड ऑलवेज गिव्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इस मैट्रिक्स के केसेस में है, अंदर दूसरे के केसेस में नहीं होगा, बट मैट्रिक्स के केस में विच इज ऑलवेज गिवन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो चलिए हम पहले रिपीटेड रूट्स वाला है ना, उसके लिए फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज। तो हमको आइगन वेक्टर फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए मैं वर्क करने जा रहा हूँ। -3 मतलब जो 3 3 है रिपीटेड है कि λ1 λ2 इज इक्वल टू रिपीटेड, λ1 मान लीजिए और λ2 इक्वल -3 है। इसके लिए हम आइगन वेक्टर को फाइंड करने सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट मैनर्स कि हाउ टू फाइंड वेक्टर्स फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यूज। तो देखिए बेसिक वे क्या होगा, तरीका क्या होगा स्टूडेंट, इस समझिएगा पॉइंट को, जब तक कल मिसिंग करेंगे दिक्कत हो। तो यहाँ पे -2, जैसे -3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -3, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 2 है, 1 +3 हो जाएगा, -6 रहेगा, -1 -2 फिर +3। दैट इज द इम्पोर्टेंट एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड इज, ये टोटल इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन का बन गया। वैल्यूज को पुट कर दिया और फिर ये कैलकुलेशंस। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हुआ 2 3, पहला ऊपर वाला 2, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे हुआ -6, यहाँ पे -1 -2 3। दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत बेसिक एंड बारीक से क्वेश्चंस को करना है हमको। इसी तरह से क्यों लिखा है अभी समझेंगे हम, क्यों इस तरह से हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। जनरली इसी तरह जब 2 रिपीटेड्स हो तो इसी तरह के कंसेप्ट मिलने वाले। अब देखिए क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। R2 जो है, समझिए R2 क्या मिल रहा है आपको, R1 का डबल मिल रहा है, और R1 और R3 कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम रैंक निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा जनरल, इन जनरल हमें ऑलवेज, इन जनरल इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में रैंक हमेशा 1 आती है और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रैंक हमेशा क्या आएगी आपकी 1 आएगी, और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने मिलेंगे 2 मिलते हैं। बस इसी पे को फोकस आपको रखना है। चलिए तो आइए, सबसे पहला वर्क है R2 को हमको रिप्लेस करना है R2 -2 R1 से, और R3 को रिप्लेस कर देना है R3 + R1 से। ओके, नाउ वी गेट व्हाट, क्या मिल सकता है हमको, तो 1 2
-3 एट इट इज, इसको इसमें से किया तो यहाँ पे मिलेगा 0, 4 - 2 किया तो 0, -6 और फिर -6, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और ये 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे, -1 1, -2 और 3 0। दैट इज द एक्स वाई, और राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, देखिए तो रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या मिला, 1 इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड 3। फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, यही मेन है फ्री वेरिएबल, स्वतंत्र चर। चर 3 में से एक माइनस कर दीजिए, रैंक 1 आई। फ्री वेरिएबल्स कितने मिले, अब इक्वेशन इससे सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल, तो बहुत नाइंसाफी है भाई कि आपके पास वेरिएबल हैं 3, समीकरण है 1, होने चाहिए एक्चुअल जो कॉमन रूल्स कहता है तो 3 होने चाहिए, बट है 1। बट यहाँ पर अब जो ये फ्री वेरिएबल है ना, ये आपके लिए सोल्यूशन का काम करेंगे। क्या करेंगे, सोल्यूशन का काम करेंगे। दो फ्री वेरिएबल्स का, इसमें से ध्यान रखिएगा z y x में से कोई दो फ्री हो सकता है। दो फ्री होने का मतलब क्या है कि दो अलग अलग कांस्टेंट उनके लिए हम यूज करेंगे, दो पैरामीट्रिक अलग अलग कांस्टेंट यूज करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसको कह सकते हो आप एक तरह से। तो दो अलग अलग कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं लेट z इक्वल टू के मान लीजिए और y इक्वल टू टी मान लीजिए। दो अलग अलग कांस्टेंट क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये दो फ्री वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 2t माइनस 3k, सबको इधर लेके चले जाइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 3k। ठीक, ये बेसिक आपको समझ में आ गया, -2t प्लस 3k आया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको आगे का काम करना है, वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तरीका क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइगन वेक्टर, कोई नहीं बताएगा आपको कि आइगन वेक्टर इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, एक्स वाई। अब देखिए सबके मान रखने करते हैं, x इज इक्वल टू, एक्स का मान क्या आया -2, ध्यान रखिएगा, प्लस 3k। y का मान आपने माना है t, और z का मान क्या है हमारे पास है, ये है। देखिए क्या करना है, इसको इसको ब्रेक करना है, सम में लिखना। देखिए इस सेकंड वाले में y नहीं, k नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0k, और इसमें t नहीं है तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ने क्या किया, सिर्फ पुट कर दी वैल्यूज, और उसमें क्या किया, इसको एडजस्ट किया। क्या सिंपली क्या किया, सिर्फ एडजस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, टी टी को के को अलग करना है, सिंपल, दैट इज द सम ऑफ प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है, इसको अलग करना है। तो -2t t, और इस वाले में 0 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दिया, यहाँ पे 3k है, यहाँ पे 0 है, और फिर k है। x इज इक्वल टू, अब देखिए लॉजिक क्या बना, इसमें से t निकाला तो -2 1, यहां से क्या निकलेगा, t 0 1, और यहां पर आपका k, और यहां पर t। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब क्या मिलना है, देखिए इसमें से जो दो वेक्टर्स हमारे ये दिख रहे हैं ना, इसमें से आप किसी एक को x1 मान लीजिए, आइगन वेक्टर्स आपको कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू -3 में हमको दो मिले, x1 क्या मिला, -2 1 0, और x2 क्या मिला, 3 0 1। देखिए स्टूडेंट, है ना आसान, इस तरीके के कंसेप्ट को समझते हुए कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया कि जब रिपीटेड होगा तो हमको आइगन वेक्टर कैसे निकालना, ये तरीका आपको अपनाना है।
और इसी तरीके को फॉलो अप करके करना है। आ गई बात आपको? दैट इज तो ये बेस्ट वे रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को समझना। हो सकता है कभी आपको आइगन वेक्टर्स इस कंसेप्ट में ना मिले, बट जनरली मिल जाता अगर है तो दैट केस आप इसी तरीकों को अपनाएंगे। जब कभी भी रैंक अगर 1 मिल जा रही है उस केसेस में 2 फ्री वेरिएबल्स मिलेगा, और 2 फ्री वेरिएबल मिलेगा तो यही तरीका बेस्ट वे है इस तरह के आइगन वेक्टर फाइंड करने का। ठीक है, हो सकता है अगर आपको कोई बेस्ट वे पता हो तो आप जरूर बता सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि इससे अच्छा मेथड नहीं मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, कह रहा है कि लैम्डा इक्वल टू, जो हमने दूसरी वैल्यूज फाइंड कर ली उसके लिए भी तो बात करनी पड़ेगी। द लैम्डा इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड किया था? 5। 5 के लिए भी फाइंड करना है, तो यहाँ से शुरू होगा और वर्क बनेगा। उसको कॉपी कर लेते हैं, और लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे क्या हो। देखिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए अब हमको आइगन वेक्टर की बात करनी है। लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर्स क्या हो, पहले यहाँ पे बस पुट करते जाना है और वर्क करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -5, फिर 2 -3, 2 1 -5 -6 -1 -2 और 0 माइनस, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस हियर मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0 0 0। ठीक है, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं। देखिए, रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -7, 2 -3, 2 -4, 6 -1 -2, और फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट, और हिज एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे 0 0 0। अब देखिए, रैंक वाले मेथड में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रैंक वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो बहुत बड़ी मतलब समय ज़्यादा हमको लग सकता है। सिंपल से क्या करेंगे, क्रॉस मेथड यूज कर लें और यू कैन। आगे बात, तो जहाँ जैसे समझ में आएगा हमको कि उस तरह से कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क कर लेंगे। चलिए, तो देखते हैं, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -7x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 1 है, पर बना होगा तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 है, 2x माइनस 4y और माइनस 6z इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 चूंकि कॉमन है तो हम वर्क कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन 2, और इस वाले से निकालेंगे और तो ये हो जाएगा -x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 0। माइनस सब में मल्टीपल कर दीजिए तो x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 3। अब इनको हमको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? इनको सॉल्व कर लेना है, और बेसिकली हम चेक कर पाएंगे अगर ये थर्ड इक्वेशन को जो पहला वाला इक्वेशन बचा है उसको सॉल्व सेटिस्फाई करेगा। आप पहला दूसरा भी ले सकते हो, दूसरा तीसरा हमने लिया, पहला तीसरा भी आप ले सकते हो, कोई भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये नॉट यूनिक होता है ना, सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस जो मेथड है उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और देख एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 1 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे +2 है, फिर -2 और 2। जेड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका -3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, समझ में आ गई बात। वाई की बात करते हैं, वाई, वाई जहाँ पे है दिस इज, यहाँ पे माइनस लिखते हैं और बेसिक। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे y की बात करेंगे तो वहाँ पे ये 1 1 हो जाएगा, x के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, तो -3 5। और जैसे z की बात करेंगे स्टूडेंट, z हमारे पास लिखेंगे तो z हाइड हो जाएगा यहाँ से ये वाला पार्ट, और ये जो दिया है z, तो 1 1 एक्स वाई के कोफिशिएंट -2, और बस अब इसी को सॉल्व कर लें। इक्वल टू मान लीजिए आपका k x अपॉन, देखिए 5 3 जा
5 टू जा 10, -10 और +6 हो जाएगा। तो 10 + 6 अगर हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, -10 + 6 में आ जाता है माइनस, ठीक, -10 + 6 -y 5 और प्लस, देखिए 5 + 3 मिलेगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर z की बात करेंगे, 2 + 2 मिल जाए 4 मिल जाएगा इक्वल। अब और भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पे, x अपॉन -1 कर लीजिए, y अपॉन ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर z अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू इम्पोर्टेंट। तो अब वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं यदि, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू देखिए -k मिल गया, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2k मिलेगा, तो z इक्वल टू 1 मिल जाएगा, z इक्वल टू k, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड। अब इसका बेस तरीका ये है, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इस वाले को अगर सेटिस्फाई, पहला वाला जो बचा हुआ है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेफ्ट और बराबर राइट नहीं मिलता है, तो आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये ऑलवेज गिवन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देख लेते हैं, x की वैल्यू -k है, तो -k अगर हम यहाँ पे रखेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या मिलेगा, 7k मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कहीं देखेंगे। 2y, y की वैल्यूज कितनी हमारे पास है, देखिए सिंपल यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, -2k है, यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4k। z की वैल्यू k है, मतलब यहाँ पे रख देंगे तो -3, तो क्या आ गया, 0। मतलब 0 बराबर 0 आएगा, मतलब जो अपने वैल्यूज को फाइंड किया स्टूडेंट वो सही है। तब आइगन वेक्टर की बात कर लेते हैं। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू, जो हम लिखेंगे तो XYZ, मतलब -k, -2k और फिर यहाँ पर k। तो इसको अगर इस तरह से लिखे हम, -1, -2 और 1, और फिर आउटसाइड में यहाँ पे k लिख लिया। k इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट बाकी कुछ भी हो सकता है। सिंपली लैम्डा इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग, इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग जो थर्ड आइगन वेक्टर्स हमको मिला, क्या मिला, -1, -2 और 1। दैट इज, ये एक इम्पॉर्टेंट की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेस्ट तरीका हमारा यही है कि इस तरह से हम आइगन वेक्टर को स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मेन हमारा, मेरा मोटो ये था कि आप रिपीटेड के लिए कैसे फाइंड आउट करो। रिपीटेड के लिए हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे, एक अगला लेक्चर्स आपको लेंगे जिसमें हम कहेंगे कि तीनों आइगन वैल्यू रिपीटेड हो। अभी क्या किया, सिर्फ 2 लिया, बट एक ऐसा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अगले क्वेश्चन, अगर तीनों वैल्यू, आइगन वैल्यू रिपीटेड है, तो उस केसेस में आप नंबर ऑफ जो आइगन वेक्टर है वो कैसे फाइंड आउट। उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 आइगन वेक्टर तो फाइंड कर पाएंगे, पॉसिबल है, तीसरा आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट नहीं होता है, बट इस केस में हमने फाइंड कर। तो इसी तरह से हमको बात करनी है। अब आगे आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को, फिर और में भी रिपीटेड आते हैं, सिस्टम को समझेंगे और फॉलो अप करने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।